सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई एंड तीसरी संख्या है जेड, 3 संख्या है। तो इसमें क्या बोला है कि जो एक्स एंड वाई है वो जेड का 20% है। तो अगर हम जेड को 100 मान लें तो एक्स कितना हो जाएगा, इसका 20% मतलब 80 और वाई इसका 28% कम है। ओके इसका 20% कम है, ये 28% कम है, मतलब ये 72 हो जाएगा। बोला है एक्स वाई एक्स से कितना कम है, तो वाई एक्स से कितना कम है, ये 8 कम है 80 पे। तो आंसर विल बी 8 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स टू 10%। आंसर 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ए का 40% है, बी का 65% है, क्यू ए का 50% है, बी का 50%। अब इसमें बोला है कि जहाँ ए बी से बड़ा है, ए बड़ा है बी से, तो इसमें कौन सा सही है। अब हमें ए बड़ा बी से दे रखा है, लेकिन कितनी वैल्यू हो गया वो हम बता नहीं सकते कि पी बड़ा है क्यू बड़ा है, क्योंकि ए बी से कितना बड़ा है ये नहीं पता है। हमें एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। हम नहीं पता लगा सकते कि ए बड़ा है बी बड़ा है। हमें ये तो पता है कि पी बड़ा है कि क्यू बड़ा है, ये नहीं बता सकता। हमें ये पता है ए बड़ा है बी से, लेकिन यहाँ पे इसका 50% का 50% कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। पी बढ़ा सकते हैं, कभी क्यू बढ़ा सकता है, तो इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये वाला। सो किसी सिटी में 12% जो परिवार है वो 12% परिवार 30,000 से कम कमाते हैं। 6% जो परिवार है 2 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% परिवार इतने 1 लाख से अधिक कमाते हैं। तो 920 परिवार इसके बीच में कमाते हैं, 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में। कितने परिवार हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लाइन बना लेंगे। और जैसे पहले क्या है 30,000 है, ये हमारा 1 लाख एंड 1 लाख, और ये है 2 लाख। तो यहाँ पे क्या है, कितने 12% जो हैं वो 30,000 से कम कमाते हैं, तो ये हमारे हो गए 12%। फिर इसमें बोला है कि 6% परिवार 2 लाख से अधिक कमाते हैं, तो ये 6% हो गए 2 लाख से ज़्यादा वाले। जैसे बोला है 22% परिवार 1 लाख से अधिक कमाते हैं, तो 1 लाख से अधिक कमा रहे हो गए 22%। 1 लाख से अधिक वाले हो गए 22%, तो ये हमारे हो गए यहाँ से लेके 22%। इसको भी इंक्लूड करें तो ये कितने हो गए, ये 18% हो गए। ओके 22 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, दैट विल बी 16%। तो ये हमारा 16% हो गया। फिर से बोला है कि कितने परिवार 1 लाख से 2 लाख, तो यहाँ से ये पूछा है। एंड 990 परिवार इसके बीच में कहा, तो ये 990 हो गया। 990 ये पूरा 100 है, राइट। ये 22 + 12, 22 + 12 कितना हुआ हमारा, दैट विल बी 34। तो ये कितना बचा हमारे 66। ये 66% किसके बराबर है, 990 के। तो पता 66% 990 के, तो 100% कितने बराबर होगा, 990 × 100 डिवाइड बाई 66, 1500। तो टोटल कितना है 1500। 1500 का हमें क्या निकालना है, 1 लाख to 2 लाख, मतलब 16% निकालना है। 1500 का 16%, तो इसको बोल सकते हैं 10% + 6%। इसका 10% होगा हमारा 150 एंड 6% कितना होगा 1% कितना होगा 1% तो हटा दो 15 15 छिके 90, तो दैट विल 150 + 90, दैट विल बी 240 आंसर। फिर इसमें क्वेश्चन है कि किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन उसे 30% मिले हैं एंड वो 30% से 30 मार्क्स से पास हो जाता है। तो अधिकतम मार्क्स पूछे, सपोज उसे 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है 40% चाहिए एंड उसे 30 मार्क्स मिलते हैं, तो उसे मिले कितने 30 मार्क्स, और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, और 30 मार्क्स से फेल हो गया, उसे मिले कितने हैं 30 मार्क्स मिले हैं, 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो उसके 60% जो 60 है वो 40% के बराबर है। तो 100% मार्क्स कितने होंगे, किसके बराबर होंगे 60 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई 100। सो आंसर विल बी 150। नेक्स्ट है कि ए और बी 2 खंड है, तो बी और ई के ऊपर रखा जाता है। जब बी को हम ए के ऊपर रख देते हैं तो वज़न 60% बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको हटा दें, अगर बी को हटा दें तो वज़न कितना कम हो जाएगा। तो जब हम बढ़ा, जैसे मान ले ए बी है, ये ए है, राइट। सो यदि बी को ए के शीट्स रखा जाता है, राइट, तो यहाँ पे ए अगर सपोज बी 100 है, 160 है, 60 ज़्यादा है, राइट, तो ये कितना ज़्यादा है 100 पे, तो आंसर विल बी 37.5%। सो जैसे ए और बी है, यदि बी को ए के शीघ्र रखा जाता है, जैसे ए है,
बी को इसके ऊपर रख दिया तो वज़न 60% बढ़ जाता है। सो वज़न 60% बढ़ जाता है बी रखने से, तो ये 100 है। एंड ए प्लस बी कितना हो जाता है 60, 160। ऑलराइट, अगर हटा दिया जाए तो वज़न कम हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, वज़न रखने से पहले दैट विल 100, 160 हो गया, कितना बड़ा 60 बड़ा, तो आंसर भी 37.5।